हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी लाइफ में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। गलत डिसीजन का मतलब ये है कि हम अपने करियर का जब चुनाव करते हैं तो हमें लगता है कि हमें इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए और इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। हम अच्छा करते भी हैं, वहाँ पे कुछ साल समय देते हैं, अच्छा कर लेते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, ये लाइन मेरे लिए बनी नहीं है, हमें कहीं और जाना चाहिए। समय बर्बाद होता है, बीच की गैपिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हो जाती हैं। अब ऐसा लगता है कि फिर से शुरुआत कैसे की जाए? क्या फिर से चीज़ें अगर की जाएँ तो हो पाएँगी? कहीं न कहीं से अपने ऊपर से जो विश्वास होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे? कि कभी ये कर रहा है इंसान, कभी वो कर रहा है। मतलब लोगों की भी परवाह रहती है और एक तरह से अपने मन में भी रहता है कि क्या वाक़ई में हम कोई सही डिसीज़न नहीं ले सकते? जैसे पहला डिसीज़न गलत हुआ, क्या दूसरा डिसीज़न जब हम लेने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि ये भी गलत हो जाए? ऐसा होता है। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है, मेरे पास एक कमेंट आया था, उसकी बात मैं कर रही हूँ, उसका आंसर दे रही हूँ। अगर ऐसी स्थिति है, अगर आपकी अंतरात्मा ये आवाज़ देती है कि आपको ये क्षेत्र में नहीं, आपको इधर जाना चाहिए, इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, बेशक जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके पहले हमने समय बर्बाद कर दिया, तो देखिए जो होना था वो तो हो गया, अब उसको वापस नहीं किया जा सकता। हाँ, आपकी लाइफ अभी बहुत लंबी है, अभी बहुत आगे समय बचा हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है। आप इतना ही करने के लिए नहीं धरती पे आए हैं, जितना अभी तक किया है। आपको खुद लग रहा होगा। अच्छा देखिए, एक इंसान तैयारी क्यों करता है? चाहता तो वो भी बैठा रहता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी लाइफ में नहीं करते हैं। वो उनको बस 2 वक़्त की रोटी मिल जाए, वही जाते हैं। और मतलब रहने को छत भी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब ये नहीं हम कह सकते कि हमने जन्म गरीब घर में लिया। बात ये है कि उसको सही किया जा सकता था। है ना कि जन्म हम कहीं भी लें, बचपन हमारा कैसे भी घर में बीते, लेकिन अगर हमारी जो जवानी है वो भी अगर गरीबी में बीत रही है तो कहीं न कहीं से तो एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? तो वही बात है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ। अगर मेरे मन में अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको ये नहीं, ये करना चाहिए, तो ज़िंदगी तो अभी पड़ी है, उसको हम अभी सही कैसे कर सकते हैं? अब हमें क्या कदम उठाना चाहिए? अब अपने आप से डरने की ज़रूरत नहीं है कि एक डिसीज़न गलत हुआ, तो आगे भी होगा। मैं बार-बार कहती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं है कि आप हमेशा गलती करेंगे, बार-बार असफल होंगे, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक आप बार-बार असफल हो रहे हैं, बार-बार आपसे गलतियाँ हो रही हैं, तो हो सकता है कि ये आखिरी है, इसके बाद अच्छा होगा। तो बस यही ना कि कोशिश यही करनी है कि जो भी हो रहा है, पास्ट में जो भी हुआ, उससे हमें कोई गिला-शिकवा नहीं है, बस सीख लेना है कि कहाँ-कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, आगे से वो दोहराएँगे नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि जो पहले हुआ, मतलब पिछले समय में हुआ, वो आगे भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी लाइफ कब यू टर्न लेगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बिना किसी भय के, बिना किसी शक किए हुए अपने पे, या कोई भी डाउट में रह के किसी भी चीज़ पे मतलब डाउट रख के आप ये करिए जो आपकी अंतरात्मा कह रही है, आप उस दिशा में जाइए। और शुरुआत करने की बात जो आप लोग कहते हैं कि क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ? इतनी ज़्यादा गैपिंग हो गई है, क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ? आप खुद सोचिए, हमेशा एक ही चीज़ होती आ रही है, आप देख रहे हैं उन चीज़ों को, क्या? रात होती है, फिर सुबह होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है कि नहीं है? हमें एक दिन का एक अवसर मिलता है, जब सूर्योदय होता है तो हम मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि आज नया दिन है। और फिर रात आती है, अंधेरा आता है तो हम दुबक के अपने घरों में आ जाते हैं। फिर जब सुबह होती है, सूर्य निकलता है तो फिर हमें एक नया, कहते हैं ना, अवसर मिलता है। तो जीवन ऐसा ही है। जब दुःख की घड़ी है, मान के चलिए कि अभी रात, काली अंधेरी रात है आपके जीवन में, और फिर आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि हमें क्या शुरुआत करनी चाहिए? क्या आपके जीवन में हमेशा अंधकार ही रहेगा? क्या आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि हर चीज़ की लिमिट होती है। दुःख की भी एक लिमिट होती है। आपके जीवन में बहुत दुःख हो गया, अभी आप कहेंगे मेरे हाथ में नहीं है, ये सारी चीज़ें तो अपने आप होती हैं। सब कुछ अपने आप माना कि होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है।
लेकिन अगर अंदर से आपको ऐसा बार-बार एहसास कराया जा रहा है, किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी अंतरात्मा आपको बार-बार आवाज़ दे रही है कि तुमको ये नहीं, ये करना चाहिए, या आपको अभी हो रहा है कुछ नया करने का, ऐसा हो रहा है कि आपको ये करना ही चाहिए, अंदर से हो रहा है कि आप सफल हो जाएँगे इसमें। तो फिर किस चीज़ की देर है? किस चीज़ का वेट करना है आपको? भले ही अंधकार चल रहा है, कुछ भी है, सवेरा तो लाना आपके हाथ में है ना यहाँ पे। कैसे आएगा सवेरा? वो आपके कर्मों से आएगा। क्योंकि यहाँ पे ये कुदरत का खेल थोड़ा-सा अलग हो जाता है। ये आप कर्म करेंगे, लगे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, धैर्य के साथ लड़ते रहेंगे। एक फाइटर बन के रहना भाई, आपको लड़ना तो हर समय पड़ेगा, हर चीज़ से लड़ना पड़ेगा। हर एक सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तकलीफ सहने को तैयार हैं, त्याग करने को तैयार हैं, अपनी खुशियों का गला घोंटने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, आपको हर हाल में वो चीज़ चाहिए जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे ये करना है, आपको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में हैं, तो विश्वास मानिए कि आपके भी जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। कुदरत आपको हज़ार गुना करके वापस करती है। आपने सुना होगा ये चीज़ कि लोग कहते हैं कि जो भी बोलो वो हो जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं कि बोलने से कहाँ कुछ हो जाता है। मैं कहती हूँ कि होता है, 100% होता है, इस चीज़ को मानिए। आप अगर अपने लिए अच्छा बोलते हैं, आप ये बोलते हैं कि मैंने फॉर्म भरा है तो मेरा तो निकलेगा, पक्का निकलेगा। मन में किसी दूसरे से आप तीसरे से आपको कहने की ज़रूरत नहीं। देखिए, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाहित है, इस चीज़ को मान लीजिए। इस चीज़ को मतलब समझ लीजिए कि सारी शक्तियाँ ब्रह्मांड की आपके अंदर समाहित है, बस उसको जागृत करने की देरी है। और वो कैसे होगा? आपके अपने प्रयासों से होगा, आपके अपने अभ्यास से होगा, किसी दूसरे तीसरे के पास आपको बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही अपने अंदर की फीलिंग को लोगों के सामने कहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उपहास का एक विषय बन के रह जाएगा, जब तक आप सफल नहीं होते हैं। वहीं आप सफल हो जाते हैं तो कहते हैं ना कि आप चलेंगे भी तो लोग आपको कहेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है, खराब चलेंगे तो भी। और अगर आप असफल हैं, अच्छा भी चलेंगे तो कहेंगे कि इसकी चाल ही टेढ़ी है। तो वही बात है, समय-समय की बात है। तो आप किसी के चक्कर में ना पड़ के अपना देखिए, अपने से बातें करिए और अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उसको जगाइए और अपने आप से कहिए, भगवान के सामने बैठिए, ठीक है? नहीं आपको कुछ समझ में आता है तो अपने अपने आप को आईने के सामने खड़ा करिए और अपने आप को देख के कहिए, ये करिए। ये कोई ऐसी चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ कि ये तो पागलपन है, ये करने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है, करके देखिए। थोड़ा पागलपन आना चाहिए जीवन में। जब तक पागल नहीं बनेंगे ना कोई चीज़ पाने के लिए, तब तक वो मिलेगी नहीं चीज़ें, तो करना तो पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली द आप तो खुद देख सकते हैं कि अभी तक आप नॉर्मली हर चीज़ कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि चीज़ें भी चलती रहें, परिवार भी चलता रहे, बाकी चीज़ें जैसे चलती हैं, चलती रहें, मैं तैयारी भी कर दूँ, मैं नौकरी भी पा लूँ, तो अभी तक तो नहीं हुआ। तो अब कुछ अलग करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा पागलपन लाने की ज़रूरत है, अपने गोल के प्रति आपको पागल बनना पड़ेगा। तो कहिए अपने आप से कि मेरी नौकरी लगेगी, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ उसमें मेरा रिज़ल्ट निकलेगा और मैं इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। मुझे रात-दिन एक करना पड़े, मुझे रात में पढ़ना पड़े, दिन में पढ़ना पड़े, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, लोगों को भी छोड़ना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये जॉब चाहिए तो चाहिए। अगर ये मतलब कहते हैं ना कि अंदर से फीलिंग के साथ आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं, तो विश्वास मानिए कि जो भी वैकेंसी अभी तक अटकी हुई है, जो आपके रास्ते में रोड़े बन रहा है, अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कहीं से भी तो रास्ता दिख नहीं रहा है, तो क्या करने पढ़ें? आप अपना काम करिए, कर्म करिए, थोड़ा-सा धैर्य रखिए, ये धैर्य की परीक्षा हो रही है, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके मन का सारा चीज़ होगा, सब कुछ होगा आपके मन का। लेकिन यही तो बात है कि इंसान विश्वास नहीं करता है इन सारी चीज़ों पे। वो विश्वास ही नहीं कर पाता है कि ये सारी चीज़ें मेरे हक में होंगी। ठीक है, मत आपको विश्वास रहे, लेकिन अपने आप पर विश्वास रहे और अपने कर्म पर विश्वास रहे। इतना बस आप बिना कुछ सोचे, बिना फल की चिंता किए, कहते हैं ना, आप छोड़ दीजिए कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। अभी आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है, चीज़ें तैयार करने की ज़रूरत है। और रही बात कि बहुत गैपिंग हो गई तो क्या मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। गैपिंग का तो आप सोचिए भी मत, अपने एज का तो आप सोचिए भी मत। किसी भी चीज़ की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपको मौका गवर्नमेंट दे रही है या कुदरत दे रही है कि आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो आप अपने के अंदर कहते हैं ना कि आप अपनी खूबियाँ ढूँढिए, कमियाँ निकालने के लिए तो लोग हैं ना। तो फिर आप उस चक्कर में काहे पड़े हैं कि मेरी एज हो गई, मैं इतना गैपिंग कर दिया तो क्या मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं, मेरा दिमाग काम करेगा कि नहीं? सब कुछ होगा, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है।
बस बात यही है ना कि शुरू करने की देरी है। बस आप एक बार अगर स्पीड पकड़ लिए आप, तो उसके बाद से फिर आप रुकने वाले नहीं है, कोई रोक नहीं सकता आपको। बस वही बात है कि जब तक स्पीड पकड़ाने में ना थोड़ा-सा आपको दिक्कत होगी, बस थोड़े दिन की दिक्कत है। जब एक बार आप फ्लो में आ जाएँगे ना, तो फिर आप रुकने वाले नहीं हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, कैसे करना है, चीज़ों को अपने हाथ में मुट्ठी में कैसे करना है। करना शुरू करिए 100%, कोई भी किसी के सामने कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ें कहते हैं ना, जैसे आपके कमेंट में सबके देखती हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है, हेल्थ का इश्यू है या परिवार का इश्यू है या कोई भी चीज़ है, मैं कहती हूँ कि ये कोई भी इश्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप मन में ठान लिए कि आपको करना है, तो ये सब ज़ीरो है। आप अगर सोचेंगे तो इश्यू है, नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल अगर आपको नौकरी करनी है, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो ये सोचना बंद करिए, ये छोटी-मोटी बातों को तूल देना बंद करिए। आपके लिए सबसे नंबर 1 पे क्या चीज़ है कि आपको अपने सपनों को पूरा करना है, उसके लिए मुझे कर्म करना है, दिन-रात मेहनत करनी है, यही चीज़ है। 100% हर चीज़ पूरा होगा, विश्वास मानिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।